आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब आपके पास होता है थिक, ठीक है, गाढ़ा, ठीक है, या प्रोपोर्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर इस बेस पे लिया गया है कि आपके पास सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। ठीक है, जो सॉल्यूट है वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है जो लार्जर अमाउंट में होता है और एक सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट की बेस पे इन्होंने ये बताया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? द कंसंट्रेशन ऑफ solution is a measure or ratio of the amount of solute in a given amount of solvent or solution। ठीक है, या इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी प्रोपोर्शन है, कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिज़ॉल्व है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या रेशो। ठीक है, या आपके पास क्या होगा? या आपके पास होगा रेशो ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल आप लोग ये देख लो, एक बीकर है, बीकर के अंदर आप लोगों ने 100 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बीकर है, बीकर के अंदर 100 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस 100 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो हम क्वांटिटी देखेंगे सॉल्यूट की, किसकी क्वांटिटी हम देखेंगे? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होगी वो आपके पास क्या होगी? उसकी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसकी टाइप्स उन्होंने बताई हैं, टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बेस पे कितनी टाइप्स हैं इसकी? दो। एक आपके पास आ जाती है डाइल्यूट और एक आपके पास आ जाती है कंसंट्रेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम डाइल्यूट को देखते हैं। सिंपल इसको डाइल्यूट को आप लोग ये ध्यान में रखो कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, सॉल्यूट इज़ लेस। ठीक है, वो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा लेकिन सॉल्यूट की अमाउंट लेस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जो आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, सॉल्वेंट तो आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा ही होता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन आपके पास जो सॉल्यूट होगा वो डाइल्यूट की उससे कंपैरिजन इधर कंसंट्रेशन के अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है? द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है? द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन कंसंट्रेटेड, इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कंसंट्रेटेड की। सिंपल 5 ग्राम शुगर। ठीक है, 5 ग्राम शुगर को जब आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, वाटर आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम लोगों ने कहा किसको है? कि सॉल्यूट की अमाउंट या सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम लोगों ने मेजर करना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट को तो इधर कंसिडर नहीं करना। सॉल्वेंट आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप 5 ग्राम शुगर डालोगे, ठीक है, तो ये आपके पास कंसंट्रेटेड है। इसी की कंपैरिजन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, लेकिन आप उसके अंदर 2 ग्राम शुगर डालोगे तो वो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आप लोग ले लो 10 ग्राम साल्ट। ठीक है, 10 ग्राम साल्ट को आप 100 लीटर ऑफ वाटर, ये सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है। ठीक है, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब, तो आप 100 लीटर, ठीक है, वाटर के अंदर 10 ग्राम साल्ट डालोगे तो ये आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप 5 ग्राम साल्ट 100 लीटर ऑफ वाटर में डालोगे तो ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन की बेस पे फर्दर इसकी मेजरमेंट की गई है। ठीक है, देयर आर मैनी यूनिट्स, बहुत सी यूनिट्स होती हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करती हैं। तो वो आपके पास कौन सी होती हैं? सिंपल एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ आप इस चैप्टर में आप सिंपल, परसेंटेज कंपोजिशन और मोलैरिटी, ये दो आपके पास कंसंट्रेशन यूनिट हैं जो कि डिफाइन करेंगी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है, फिर आप परसेंटेज कंपोजिशन को देखोगे।